राइटिंग। अगर आपको भारतीय सड़कों की वो मशहूर कार याद है जिसने दशकों तक अपनी अलग पहचान बनाई थी, तो हिंदुस्तान एम्बेसडर का नाम शायद ही कोई भूल सकता है। कभी सरकारी अधिकारियों, नेताओं, टैक्सी ड्राइवरों और आम परिवारों की पसंद रही यह कार 2014 में उत्पादन बंद होने के बाद भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास का हिस्सा बन गई। अब 2027 हिंदुस्तान एम्बेसडर की वापसी की चर्चाएं एक बार फिर लोगों की दिलचस्पी बढ़ा रही हैं। हालांकि अभी तक 2027 मॉडल के लॉन्च, कीमत और स्पेसिफिकेशन को लेकर आधिकारिक तौर पर पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, इसलिए इस वीडियो में बताई जा रही कई बातें संभावित और अनुमानित जानकारी के रूप में समझना जरूरी है। ऐतिहासिक रूप से एम्बेसडर का उत्पादन मई 2014 में बंद हुआ था, जब कमजोर मांग, वित्तीय परेशानियों और पुराने मॉडल की घटती बिक्री जैसी समस्याएं सामने आई थीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर एम्बेसडर सच में 2027 के दौर में वापस आती है, तो ये कार कैसी होगी? क्या इसका पुराना बॉक्सी डिजाइन बरकरार रहेगा या फिर इसे पूरी तरह आधुनिक रूप दिया जाएगा? क्या इसमें पेट्रोल इंजन होगा, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आएगी या फिर इलेक्ट्रिक पावरट्रेन को प्राथमिकता दी जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नई एम्बेसडर मारुति सुजुकी, ह्यूंडई, टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनियों के मौजूदा मॉडल्स को चुनौती दे पाएगी? सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। पुरानी एम्बेसडर की सबसे बड़ी पहचान उसका लंबा और चौड़ा बॉडी शेप, गोलाकार हेडलैम्प, बड़ी ग्रिल, लंबा बोनट और विशाल केबिन था। नई एम्बेसडर अगर 2027 में आती है तो उम्मीद की जा सकती है कि कंपनी इसके पुराने डिजाइन डीएनए को पूरी तरह खत्म नहीं करेगी, बल्कि क्लासिक लुक को आधुनिक टच दिया जा सकता है। सामने की तरफ बड़ी और आकर्षक फ्रंट ग्रिल, लेड हेडलैम्प, डे टाइम रनिंग लाइट्स और आधुनिक बम्पर देखने को मिल सकते हैं। गोल या रेट्रो स्टाइल एलिमेंट्स को बरकरार रखते हुए कार को आज की जरूरत के हिसाब से ज्यादा प्रीमियम बनाया जा सकता है। साइड प्रोफाइल में लंबा बोनट और मजबूत कैरेक्टर लाइन एम्बेसडर की पुरानी पहचान को याद दिला सकती है, लेकिन नई कार में बड़े अलॉय व्हील, बॉडी कलर डोर हैंडल, इलेक्ट्रिक ORVM और ज्यादा एरोडायनेमिक बॉडी मिलने की उम्मीद की जा सकती है। पीछे की तरफ लेड टेल लाइट्स, चौड़ा बम्पर और एम्बेसडर की पहचान को आधुनिक अंदाज में दिखाने वाला लोगो या बैज देखने को मिल सकता है। नई एम्बेसडर के इंटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव टेक्नोलॉजी का हो सकता है। पुरानी एम्बेसडर का केबिन अपनी विशाल जगह और आरामदायक सीटों के लिए जाना जाता था, लेकिन 2027 की कार को डिजिटल जमाने के हिसाब से तैयार करना जरूरी होगा। इसलिए इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग, USB-C पोर्ट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और प्रीमियम सीटिंग जैसे फीचर्स संभावित रूप से दिए जा सकते हैं। अगर कंपनी एम्बेसडर की असली पहचान को बरकरार रखना चाहती है, तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान आराम और केबिन स्पेस पर देना होगा। नई कार में पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए ज्यादा लेगरूम और हेडरूम दिया जा सकता है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए आरामदायक सीटें, बेहतर सस्पेंशन और कम केबिन नॉइज इससे एक शानदार फैमिली कार बना सकते हैं। यही वह क्षेत्र होगा जहां एम्बेसडर अपने पुराने प्रशंसकों को दोबारा आकर्षित कर सकती है। अब बात आती है इंजन की। फिलहाल 2027 एम्बेसडर के इंजन को लेकर कोई पक्की आधिकारिक स्पेसिफिकेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर इसे आज के बाजार के लिए विकसित किया जाता है तो एक आधुनिक पेट्रोल इंजन, हाइब्रिड सिस्टम या इलेक्ट्रिक पावरट्रेन जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। अगर पेट्रोल वेरिएंट आता है तो कंपनी बेहतर माइलेज और कम उत्सर्जन पर ध्यान देगी। वहीं हाइब्रिड मॉडल एम्बेसडर को ज्यादा प्रीमियम और फ्यूल एफिशिएंट कार बना सकता है। आज भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है, इसलिए एक इलेक्ट्रिक एम्बेसडर भी सबसे दिलचस्प संभावना हो सकती है। इलेक्ट्रिक वर्जन में शांत ड्राइविंग, इंस्टेंट टॉर्क और कम रनिंग कॉस्ट जैसी खूबियां मिल सकती हैं। हालांकि बैटरी क्षमता, रेंज और चार्जिंग टेक्नोलॉजी जैसी जानकारी अभी केवल अनुमान के स्तर पर ही है। अगर कंपनी 400 किलोमीटर या उससे ज्यादा की वास्तविक उपयोगी रेंज देने में सफल होती है, तो यह नई एम्बेसडर के लिए बड़ा आकर्षण बन सकता है। परफॉर्मेंस के मामले में नई एम्बेसडर को पुराने मॉडल से बिल्कुल अलग होना होगा। पुरानी कार का चरित्र आराम और मजबूती पर ज्यादा आधारित था, लेकिन आधुनिक एम्बेसडर में बेहतर एक्सेलरेशन, हल्का प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम जरूरी होंगे। हाईवे पर स्थिरता और शहर में आसान ड्राइविंग के लिए इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग तथा आधुनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी संभावित फीचर्स में शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा की बात करें तो 2027 की किसी भी नई कार में ये सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक होगी। नई एम्बेसडर में 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट,
रियर पार्किंग कैमरा और सेंसर जैसे फीचर्स आने की उम्मीद की जा सकती है। अगर कंपनी इसे प्रीमियम सेगमेंट में उतारती है तो एडस यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स भी दिए जा सकते हैं। इनमें लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कीमत। क्योंकि 2027 एम्बेसडर की आधिकारिक कीमत अभी घोषित नहीं हुई है, इसलिए किसी निश्चित कीमत का दावा करना सही नहीं होगा। लेकिन अगर इसे एक आधुनिक मिड साइज या प्रीमियम सेडान के रूप में विकसित किया जाता है तो इसकी संभावित कीमत लगभग 12 लाख से 20 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। इलेक्ट्रिक या ज्यादा प्रीमियम वर्जन की कीमत इससे ऊपर भी जा सकती है। वास्तविक कीमत इंजन, बैटरी, फीचर्स, वेरिएंट और उत्पादन लागत पर निर्भर करेगी। लॉन्च की बात करें तो यहां भी सबसे जरूरी बात यही है कि 2027 हिंदुस्तान एम्बेसडर के लिए अभी तक कोई निश्चित आधिकारिक लॉन्च डेट सामने नहीं आई है। एम्बेसडर ब्रांड को 2017 में पर्जोट को बेच दिया गया था और 2022 में इसके संभावित पुनरागमन को लेकर रिपोर्ट सामने आई थी, जिनमें नए इंजन और डिजाइन के साथ नाम वापस लाने की बात कही गई थी। इसलिए 2027 का नाम फिलहाल संभावित वापसी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि पक्के लॉन्च की घोषणा के रूप में। अगर नई एम्बेसडर बाजार में आती है तो इसका मुकाबला सीधे तौर पर केवल किसी एक कार से नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी चुनौती ग्राहकों की बदलती पसंद होगी। आज लोग एसयूवी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और सेडान सेगमेंट में भी कई आधुनिक विकल्प मौजूद हैं। इसलिए एम्बेसडर को केवल अपने पुराने नाम के भरोसे नहीं, बल्कि शानदार डिजाइन, आधुनिक टेक्नोलॉजी, अच्छी माइलेज, मजबूत सुरक्षा और आकर्षक कीमत के साथ बाजार में उतरना होगा। इसके बावजूद एम्बेसडर के पास एक ऐसी चीज है जो हर नई कार के पास नहीं होती, और वह है इसकी विरासत। भारत में इस कार की पहचान सिर्फ एक वाहन के रूप में नहीं थी, ये कई पीढ़ियों की यादों से जुड़ी रही है। सरकारी दफ्तरों से लेकर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी टैक्सियों तक एम्बेसडर ने भारतीय सड़क संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा देखा है। 2014 में उत्पादन बंद होने के समय भी यह कार अपनी विशाल केबिन और मजबूत बॉडी के कारण लोगों के बीच लोकप्रिय थी, लेकिन आधुनिक डिजाइन, ईंधन दक्षता और नई तकनीक की कमी के कारण बिक्री बहुत कम हो गई थी। 2013-14 में एम्बेसडर की बिक्री लगभग 2200 यूनिट तक गिर गई थी। इसलिए 2027 मॉडल की सबसे बड़ी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनी पुरानी यादों और आधुनिक जरूरतों के बीच कितना अच्छा संतुलन बनाती है। अगर कार का डिजाइन इतना आधुनिक कर दिया जाए कि पुरानी एम्बेसडर की पहचान ही खत्म हो जाए तो पुराने प्रशंसक निराश हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर डिजाइन बहुत ज्यादा पुराना रखा गया तो नई पीढ़ी के ग्राहक इसे पसंद नहीं करेंगे। इसलिए रेट्रो मॉडर्न डिजाइन इसका सबसे मजबूत हथियार बन सकता है। कल्पना कीजिए कि सामने एम्बेसडर की क्लासिक ग्रिल हो, लेकिन उसके अंदर आधुनिक लेड लाइटिंग हो। बॉडी में पुराने मॉडल की लंबी और शाही प्रोफाइल हो, लेकिन नीचे बड़े अलॉय व्हील और आधुनिक टायर हो। अंदर विशाल सीटिंग हो, लेकिन सामने पूरी तरह डिजिटल डैशबोर्ड और बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम हो। अगर ऐसा संयोजन तैयार होता है तो एम्बेसडर वास्तव में अपने नाम को नई पीढ़ी के लिए फिर से स्थापित कर सकती है। सबसे खास बात यह होगी कि नई एम्बेसडर केवल पुराने ग्राहकों को ही नहीं, बल्कि युवा कार खरीदारों को भी आकर्षित करने की कोशिश करेगी। इसके लिए कई आकर्षक कलर विकल्प, प्रीमियम इंटीरियर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन ऐप आधारित फीचर्स दिए जा सकते हैं। रिमोट लॉक अनलॉक, व्हीकल लोकेशन, बैटरी या फ्यूल स्टेटस और सर्विस रिमाइंडर जैसी सुविधाएं भी आधुनिक कार को ज्यादा उपयोगी बना सकती हैं। अगर कंपनी इसे इलेक्ट्रिक रूप में पेश करती है तो एम्बेसडर की वापसी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। एक रेट्रो डिजाइन वाली इलेक्ट्रिक सेडान भारतीय बाजार में अलग पहचान बना सकती है। वहीं अगर पेट्रोल हाइब्रिड विकल्प मिलता है तो लंबी दूरी और रोजाना इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए ये ज्यादा व्यावहारिक हो सकती है। तो कुल मिलाकर 2027 हिंदुस्तान एम्बेसडर की कहानी फिलहाल उम्मीद, चर्चा और संभावनाओं से भरी हुई है। इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट, कीमत, इंजन, बैटरी, माइलेज और फीचर्स की अंतिम पुष्टि का इंतजार करना जरूरी है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर यह कार वास्तव में आधुनिक तकनीक और पुराने एम्बेसडर डीएनए के साथ बाजार में लौटती है तो यह भारत की सबसे चर्चित ऑटोमोबाइल वापसी में से एक बन सकती है। जिस कार ने कभी भारतीय सड़कों पर दशकों तक राज किया था, उसकी वापसी केवल एक नए मॉडल का लॉन्च नहीं होगी, बल्कि एक पुराने दौर की यादों को नई तकनीक के साथ जोड़ने की कोशिश होगी। अब देखना यह है कि एम्बेसडर सिर्फ इतिहास की किताबों में एक आइकॉन बनकर रहती है या 2027 में सचमुच एक नए अवतार के साथ भारतीय सड़कों पर फिर से अपनी पहचान बनाती है।
अगर आपको भी एम्बेसडर की वापसी का इंतजार है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगर 2027 में नई एम्बेसडर आती है तो आप इसे किस इंजन के साथ देखना चाहेंगे, पेट्रोल, हाइब्रिड या पूरी तरह इलेक्ट्रिक।